बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर के प्यारे विद्यार्थियों, ये जो वीडियो बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर फर्स्ट की जो पोएम है अलेक्जेंडर फीस्ट, उससे संबंधित है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि जॉन ड्राइडन की पोएम है अलेक्जेंडर फीस्ट, उसमें किस प्रकार संगीत की शक्ति को बताया है। और ये जो गीत था वो सेंट सेसिलिया, जिसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 22 नवंबर है, उसके उपलक्ष्य में ये ड्राइडन ने लिखा था। तो आओ आज के इस वीडियो में हम पिछले वीडियो से आगे डिस्कशन करते हैं। तो हमने देखा था कि किस प्रकार टिमोथियस उस शाही दरबार में आयोजित की जाने वाली दावत में अलेक्जेंडर के अंदर विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न करता है। और सबसे पहले उसने उसकी प्रशंसा में कहा कि जो अलेक्जेंडर है उसका पिता स्वयं जो यानी बृहस्पति है, और उसने प्रेम से वशीभूत होकर ओलंपिया के साथ मिलन के तहत या मिलन के माध्यम से उसने अलेक्जेंडर को पैदा किया और वो बाद में संसार का मालिक बना। तो आगे हम देखते हैं। ऑन हियरिंग इट, और ऐसा सुनकर यानी अपनी इस प्रकार देव उत्पत्ति के बारे में सुनकर, पीपल प्रेजेंट देयर अपलोड, जो लोग वहाँ उपस्थित थे वो अपलोड, वो शोर मचाने लग गए। फॉर हिम, उसके लिए जोर जोर से चिल्लाने लग गए। कॉल हिम अ डिएटी, और उसको एक डिएटी कहा यानी उसको एक देवता कहने लग गए। देन तभी देर अराइव्स बेकस, और तभी वहाँ पर उस दावत में बेकस नाम का जो देवता है वो पहुँचा। हु इज़ अ रोमन गॉड ऑफ वाइन, जो कि रोमन सभ्यता का एक देवता है। वाइन एंड वॉर, जो कि शराब और युद्ध का देवता है। तो वहाँ पर बेकस की आगमन हुआ। बेकस जो कि शराब और युद्ध का देवता है, और ये एक रोमन गॉड है यानी रोमन संस्कृति, रोम की संस्कृति का एक देवता है। एंड एवर फेयर एंड यंग, और जो कि हमेशा युवा रहने वाला और सुंदर दिखने वाला देवता है। तो ऐसा बेकस उस दावत में पहुंचा। टिमोथियस कॉल्स द ड्रिंकिंग जॉय, और फिर टिमोथियस जो संगीतकार है वो कॉल्स आह्वान करता है ड्रिंकिंग जॉय, जो पीने से प्राप्त होने वाले आनंद है, यानी शराब पीने से प्राप्त होने वाले आनंदों का आह्वान करता है। एज प्लेजर एंड ट्रेजर, जिसको वो आनंद कहता है, और ट्रेजर यानी खजाना कहता है। विच इज़ रिलीविंग आफ्टर पेन एंड टायर्डनेस, ऐसा खजाना और ऐसा आनंद जो कि रिलीविंग राहत देने वाला है, आफ्टर पेन एंड टायर्डनेस, जो कि पेन यानी दुख जो पीड़ा है और थकान है, उसके बाद आनंद देने वाला है। तो टिमोथियस यहाँ पर दर्द और जो थकान है उससे आनंद देने वाले जो ड्रिंकिंग जॉय शराब पीने के आनंद है उनको आह्वान करता है यानी उनको बुलाता है। पोएम में लाइन है बेकस ब्लेसिंग एज अ ट्रेजर, कि बेकस के जो आशीर्वाद हैं, बेकस का आशीर्वाद का मतलब जो शराब पीना, तो बेकस का जो आशीर्वाद शराब है वो ट्रेजर, एक खजाने के समान है। और ड्रिंकिंग इज द सोल्जर्स प्लेजर, और ड्रिंकिंग यानी पीना, शराब पीना एक सोल्जर के प्लेजर, एक आनंद का आनंद है, यानी शराब पीना तो एक सैनिक के लिए आनंद है। रिच द ट्रेजर, यहाँ आर आएगा इसकी जगह, रिच द ट्रेजर, और ये जो खजाना है वो बहुत ही ज़्यादा संपन्न समृद्ध है। और खजाना कौन सा? बेकस के आशीर्वाद यानी शराब। स्वीट द प्लेजर, और ये आनंद बहुत मधुर है। स्वीट इज़ प्लेजर आफ्टर पेन, और ये जो आनंद है वो काफ़ी ज़्यादा मधुर है। आफ्टर पेन, दुख और पीड़ा के बाद काफ़ी ज़्यादा मधुर है। एंड द डिस्क्रिप्शन फाइंड फिल अलेक्जेंडर विथ पेन, और ये जो वर्णन है अलेक्जेंडर को वो वैन यानी घमंड से भर देता है। जब उसको पता लगता है कि उसके पिता स्वयं बृहस्पति हैं और उसके शिष्य भोज के अंदर बेकस नाम के देवता भी शामिल हुए हैं, तो ये वर्णन उसके अंदर घमंड भर देता है। बिकॉज ऑफ इस नोविंग, उसके इस जानकारी के कारण, ऑफ इस डिवाइन बियरिंग, उसकी जो देवी उत्पत्ति है इसकी जानकारी के कारण, एन अराइवल ऑफ बेकस, और बेकस नाम के देवता के आगमन के कारण। तो इन दो चीज़ों के कारण उसके अंदर घमंड भर जाता है। ही फाइट्स ऑल प्रीवियस बैटल 3 टाइम्स, और वो अपनी सारी पिछली लड़ाइयों को 3 बार अगेन एक बार फिर लड़ता है, यानी अपने ही मस्तिष्क के अंदर वो सभी लड़ाइयों को रिपीट करता है और ऐसा महसूस करता है जैसे उसने पिछली 3 लड़ाइयों को वापस लड़ा है। एंड स्लेज द स्लेन, और मरे हुओं को एक बार फिर मारता है, यानी अपने दिमाग के अंदर ही उन योद्धाओं को जो उसने पिछले युद्धों में मारे थे उनको एक बार फिर मारता है। ऑन सीइंग द ग्रोइंग वैन इन अलेक्जेंडर, और सीइंग देखकर ग्रोइंग वैन, इस बढ़ते हुए घमंड को देखते हुए अलेक्जेंडर के अंदर, द ग्रेट म्यूजिशियन चेंजेस, और जो महान जो संगीतकार है टिमोथियस, वो बदल देता है द स्ट्रेन ऑफ साउंड लायर, अपनी वीणा के सुरों को बदल देता है। एंड चूजेस, और चुनता है अ मॉर्नफुल सॉन्ग नाउ, अब एक दुख भरा हुआ गीत चुनता है। तो यानी जब वो देख लेता है
जबकि वो देख लेता है कि इन बातों की वजह से अलेक्जेंडर के अंदर घमंड जो गर्व है वो बढ़ता जा रहा है, तो वो संगीत के जो सुर हैं वो बदल देता है और अब इस बार जो नया जो सुर चुनता है वो एक दुख भरे हुए गीत का है। द म्यूजिशियन स्टार्ट सिंगिंग ऑफ डेरियस, और ये संगीतकार अब डेरियस के बारे में गाना शुरू कर देता है, होम जिसको किंग है डिफीटेड अर्लियर, जिसको राजा ने अभी थोड़े समय पहले ही हराया है। ये डेरियस सेकंड है, ईरान का राजा, जिसके ऊपर विजय के उपलक्ष्य में ही ये पार्टी, ये जो भोज है वो आयोजित किया जा रहा है। ही डिस्क्राइब्स द पुअर वुंडेड डेरियस, और वहाँ पर वो इस लाचार घायल डेरियस का वर्णन करता है। लाइंग ब्लीडिंग, जो कि लेटा हुआ है, ब्लीडिंग, उसके शरीर से खून आ रहा है, रक्त आ रहा है। अलोन इन बैटलफील्ड, और जो कि युद्ध के मैदान में अकेला पड़ा हुआ है। विद नो हेल्पफुल पर्सन, जिसके साथ कोई सहायता करने वाला व्यक्ति नहीं है। टू हेल्प हिम, जो उसकी सहायता कर सके। एंड टू क्लोज हिज ओपन आइज, और कोई जो उसकी खुली आंखों को बंद कर सके उसके मरने के बाद। तो टिमोथियस अब यहाँ डेरियस, उस लाचार घायल डेरियस का वर्णन करता है, जो कि युद्ध के मैदान में अकेला खून बहते हुए पड़ा हुआ है, जिसके पास उसकी सहायता करने के लिए और उसकी खुली आंखों को बंद करने के लिए कोई भी सहायता करने वाला व्यक्ति नहीं है। एंड सच ए पिटीफुल कंडीशन, और इस प्रकार की जो दयनीय जो हालत है अ ग्रेट किंग, एक महान राजा की, यानी डेरियस जैसे महान राजा की जो दयनीय जो हालत हुई है, इन्फ्यूजेज हिम, वो अलेक्जेंडर को भर देती है विद सोरो एंड पेन, उसको दुख और पीड़ा से भर देती है। यानी इस दयनीय स्थिति को देखकर अलेक्जेंडर दुख और पीड़ा से भर जाता है। पोएम में लाइनें आई है ये उसकी स्थिति के बारे में। एंड वेल्टरिंग इन हिज ब्लड, अपने ही ब्लड खून में लथपथ हुआ। डेजर्टेड, अकेला छोड़ा हुआ। एट हिज अटमोस्ट नीड, अपनी सर्वोच्च आवश्यकता के समय अकेला छोड़ा गया। कौन? डेरियस। बाय दोज, वो भी उन लोगों के द्वारा अकेला छोड़ा गया। हिज फॉर्मर बाउंटी फेड, जो कि उसकी फॉर्मर यानी पूर्व की बाउंटी यानी समृद्धि पर फेड यानी जीते थे, पोषित होते थे। बाउंटी BOUNTY। तो उन लोगों के द्वारा वो उसकी बड़ी जरूरत के समय अकेला छोड़ दिया गया, जो कि पूर्व में उसी की समृद्धि पर जीते थे। ऑन द बेयर अर्थ, और इस खुली जमीन पर एक्सपोज्ड यानी नग्न, बिना कपड़ों के ही लाइज, वो पड़ा हुआ है। विद नॉट अ फ्रेंड, और साथ में कोई मित्र नहीं है। टू क्लोज हिज आई, जो कि उसकी आंखों को बंद कर सके। तो ऐसा जो ड्राइडन ने वर्णन किया है डेरियस का, यह उसको द्रवित कर देता है और वो दुख से भर जाता है। टिमोथियस सिंह, और टिमोथियस अब देखता है अलेक्जेंडर्स पिटीफुल कंडीशन, सिकंदर की, अलेक्जेंडर की इस दयनीय स्थिति को देखता है कि वो अंदर से टूट गया है, द्रवित हो गया है डेरियस की ऐसी स्थिति को देखकर। टेक्स द म्यूजिक, तो अब टिमोथियस अब संगीत को ले जाता है टू नेक्स्ट स्टेप, अगले चरण पर ले जाता है। यानी एक बार फिर संगीत का भाव बदलता है, पहले गर्व का भाव था, फिर दुख का भाव है, अब एक नए स्तर पर संगीत को ले जाता है ताकि टिमोथियस का जो मूड है, जो द्रवित दुखी हो गया है, उसको बदला जा सके। वेयर ही रेजेस सॉफ्ट लव, और अब वो रेजेस उत्पन्न करता है सॉफ्ट लव, कोमल प्रेम उत्पन्न करता है। इन अलेक्जेंडर्स हार्ट, अलेक्जेंडर के हृदय में वो प्रेम उत्पन्न करता है। एंड प्लेस लीडियन म्यूजिक, और लीडियन म्यूजिक जो ग्रीक यूनानी संगीत होता है एक प्रकार का, लीडियन संगीत यानी यूनानी संगीत, उसको बजाता है। लीडियन की स्पेलिंग है LYDIAN। तो लीडियन संगीत उत्पन्न करता है। एंड ही आस्क हिम, वह उससे कहता है, टू एंजॉय, कि वो आनंद ले, द प्योर फीमेल ब्यूटी ऑफ थाइस, थाइस जो उसकी पत्नी जो उसके बगल में बैठी हुई है, उसकी शुद्ध नारी सुंदरता का वो आनंद ले। लिविंग असाइड द थॉट ऑफ वॉर, और युद्ध का विचार है वो एक तरफ छोड़ दे और साइड में बैठी हुई अपनी पत्नी जो थाइस है उसकी सुंदरता का आनंद ले। विच इज़ ओनली डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि युद्ध तो केवल विनाशक है, इसलिए इसका विचार छोड़ देना चाहिए। एंड और अलेक्जेंडर सेंग अपॉन थाइस फेयर ब्रेस्ट, और ऐसा कहने पर, ऐसा गीत के भाव से सिकंदर है वो सेंक अपॉन गिर जाता है थाइस फेयर ब्रेस्ट, थाइस के जो उसकी प्रेमिका है, थाइस उसकी सुंदर जो सीना है, जो छाती है, उसके ऊपर वो अपना सर रख देता है। नाउ टिमोथियस टू अवेकन अलेक्जेंडर, और अब टिमोथियस वापस अलेक्जेंडर को जगाने के लिए, अलेक्जेंडर जो कि अपनी पत्नी प्रेमिका था इसके सीने पर सो गया है, उसको वापस जगाने के लिए। रैप्ड इन थाइस ब्यूटी, जो कि थाइस की सुंदरता में रैप्ड यानी खो गया है, ऐसे उस अलेक्जेंडर को जगाने के लिए। गिव्स हेरोइक टच टू हिज म्यूजिक, अब वो अपने संगीत को एक साहसिक भाव देता है।
ही प्रेजेंट हॉरिबल डिस्क्रिप्शन। अब वो टिमोथियस अपने गीत में प्रस्तुत करता है हॉरिबल डिस्क्रिप्शन, भयानक वर्णन प्रस्तुत करता है अराइवल आगमन के, ऑफ फ्यूरीज, फ्यूरीज देवियों के आगमन का वर्णन प्रस्तुत करता है। फ्यूरीज कौन है? गॉडेसेस ऑफ रिवेंज एंड एंगर। ये रिवेंज यानी प्रतिशोध और एंग यानी क्रोध, इसकी देवियां हैं। बेकस था जो युद्ध और शराब का देवता था, और ये प्रतिशोध और एंगर जो क्रोध होता है उसकी देवियां हैं फ्यूरीज। तो फ्यूरीज का वर्णन करता है, यानी अब उस दावत के अंदर, उस शाही भोज में अब फ्यूरीज का आगमन हो रहा है। तो लाइनें यह है पोएम के अंदर, सी द फ्यूरीज अराइज, फ्यूरीज को आते हुए देखो, सी द स्नैक्स दे रियर, और उन स्नैक्स एंड सांपों को देखो, दे रियर जो कि वो ऊपर उठा रहे हैं। यानी फ्यूरीज जो देवियां हैं उनके जो बाल हैं उन बालों में से सांप हैं, सर्प हैं जो अपना सिर ऊपर उठा रहे हैं। तो उन सांपों को देखो जो कि उसके बालों से ऊपर उठ रहे हैं। हाउ दे हिस इन देयर हेयर, कि देखो वो सांप किस प्रकार हिस कर रहे हैं यानी फुसकार मार रहे हैं, इन देयर हेयर उनके बालों में, यानी फ्यूरीज के बालों में। एंड द स्पार्कल्स, और उन चिंगारियों को देखो, दैट फ्लैश फ्रॉम देयर आइज, जो कि उनकी आंखों से फ्लैश कर रही है, चमक रही हैं। तो अब फ्यूरीज का आगमन हो चुका है। द डेड सोल्जर राइजिंग फ्रॉम द बैटल फील्ड, और अब जो मरे हुए सैनिक हैं वो वापस उठ खड़े हो रहे हैं फ्रॉम बैटल फील्ड, युद्ध के मैदान से। तो जो मरे हुए सैनिक है वापस युद्ध से मैदान से खड़े हो गए हैं, जीवित होकर वापस आ रहे हैं। रीच द रॉयल कोर्ट, और उस शाही दरबार में पहुंच रहे हैं। ये केवल कवि की कल्पना है, कवि के गीत की। वास्तव में मरे हुए सैनिक जीवित हो भी नहीं सकते हैं, लेकिन कवि के गीत में ऐसा बताया है कि अब साहसिक भाव जो उत्पन्न किया है उस जोश के कारण मरे हुए सैनिक भी अब जीवित होकर उठकर दरबार में आ रहे हैं। डिमांड रिवेंज, और अब वो प्रतिशोध की मांग कर रहे हैं। टू पर्शियन हाउसेज एंड टेम्पल, ईरान के पर्शिया के घर और मंदिरों से वो रिवेंज की मांग कर रहे हैं, बदले की मांग कर रहे हैं। क्योंकि ईरान के साथ युद्ध जो हुआ था उसी युद्ध में वो मारे गए थे, इसलिए उनको अपनी मृत्यु का बदला चाहिए। ऑन दिस, और इस मांग पर, इस डिमांड पर अलेक्जेंडर गेट्स एक्साइटेड, अलेक्जेंडर अब उत्तेजित हो जाता है। जो पहले गर्वित हो गया था, फिर उसके बाद वो द्रवित हो गया यानी दुख से भर गया, उसके बाद प्रेम की भावना उत्पन्न हो गई और अब वो उत्तेजित हो गया। ही विद डेड सोल्जर, अब वो मरे हुए सैनिकों के साथ, अंडर द लीडरशिप ऑफ थाइस, थाइस के नेतृत्व में, अपनी पत्नी थाइस के नेतृत्व में वो उन मरे हुए सैनिकों के साथ इन्वेड्स पर्शिया, पर्शिया यानी ईरान पर हमला कर देता है, एक बार फिर हमला कर देता है। एंड फायर्स इट्स कम्प्लीटली, और इसको पूरी तरह ईरान को जला देता है। एंड थाइस प्रूव्स अनदर हेलन फॉर अनदर ट्रॉय, और जो थाइस है वो एक दूसरी हेलन साबित होती है एक दूसरे ट्रॉय देश के लिए यानी पर्शिया के लिए। इतिहास की एक कहानी है जिसमें ट्रॉय जो शहर था उसको जलने के लिए, उसको राख करने का हेलन जिम्मेदार थी, और यहाँ अब शहर है पर्शिया, और पर्शिया अब यहाँ पर थाइस, पर्शिया के विनाश के लिए थाइस जिम्मेदार है जो कि एक महिला है। तो जिस प्रकार ट्रॉय के लिए हेलन उसके विनाश का कारण साबित हुई थी, उसी प्रकार अब पर्शिया के लिए थाइस उसके विनाश का कारण साबित हुई है, क्योंकि अलेक्जेंडर अपने सैनिकों के साथ थाइस के नेतृत्व में ही उसने ईरान पर हमला किया है। एंड द सॉन्ग कम्स टू एन एंड, और जैसे ये गीत अंत तक पहुंचता है, ये कौन सा गीत है जो टिमोथियस गा रहा है अलेक्जेंडर के दरबार में। तो जैसे ये गीत अंत तक पहुंचता है, ट्रेवलिंग यात्रा करते हुए थ्रू डिफरेंट फेजेस, अलग अलग चरणों से यात्रा करते हुए जैसे ये अंत तक पहुंचता है। एंड दस टिमोथियस इज प्रूव्ड, और इस प्रकार टिमोथियस साबित होता है अ ग्रेट म्यूजिशियन, एक महान संगीतकार साबित होता है, क्योंकि उसने अपने संगीत के माध्यम से अलेक्जेंडर के अंदर अलग अलग जो भाव है उत्पन्न किए हैं। उतना ही महान साबित होता है जितना कि एज मच एज सेंट सेसिलिया इज, जितना कि स्वयं सेंट सेसिलिया भी है, जिसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही यह गीत, ये पोएम ड्राइडन ने लिखी है। बोथ विद देयर पावरफुल म्यूजिक, और दोनों ही अपने शक्तिशाली संगीत के माध्यम से महान हैं। बिकॉज, क्योंकि अब दोनों महान क्यों हैं? क्योंकि टिमोथियस रेज्ड अ मैन, क्योंकि टिमोथियस ने तो एक मैन इंसान को रेज टू स्काइज, आकाश की ऊंचाई तक, रेज यानी ऊपर उठा दिया था। टिमोथियस ने तो अलेक्जेंडर को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, क्योंकि उसने अपने भाव के माध्यम से, अपने गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से उसने उसकी दैवीय उत्पत्ति के बारे में बताया और उसके अंदर अलग अलग भाव उत्पन्न किए। जबकि जो सेंट सेसिलिया है, ड्रू एन एंजल, उसने ड्रू यानी खींच लिया था एक एंजल, एक देवदूत को, डाउन द अर्थ, पृथ्वी पर खींच लिया था।
तो ये सेसिलिया के बारे में कहानी है कि जब सेसिलिया गीत गाती थी, संगीत बजाती थी, तो स्वर्ग में रहने वाले देवदूत हैं वो भी नीचे ज़मीन पर खींचे चले आते हैं। तो यहाँ पर टिमोथियस और सेसिलिया को एक समान महान बताया है, क्योंकि दोनों ही अपने संगीत के साथ शक्तिशाली हैं। टिमोथियस तो वो है जिसने एक इंसान यानी अलेक्जेंडर को आकाश की ऊंचाइयों तक उठा दिया था, जबकि सेसिलिया वो है जो कि ज़मीन पर देवदूतों को खींच लेती थी। तो इस प्रकार दोनों महान हैं। तो ड्राइडन ने यहाँ पर इस कविता में सेसिलिया की तुलना टिमोथियस से करते हुए दोनों को महान संगीतकार साबित किया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह स्टडी करें।